तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, अगर पर्वत आते हैं तो कौन कितनी कितनी ऊंचाई पर और इतनी ऊंचाई पर तो कौन सी जगह स्थित है। ठीक है, वो हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों मैं हूँ पीके कौशल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट जी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले आप देखिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, और ग्रेट हिमालय में पढ़ेंगे कि इसके अंदर पर्वत पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, पहले आप ये समझिए। तो ग्रेट हिमालय देखिए यहाँ पर है, नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सीधे अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। तो देखिए यहाँ से कुछ टाइप से जा रहा है और सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहीं पर है। ठीक है, जाकि इसी पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसी पर्वत पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुछ इस टाइप से यहाँ से ये जा रहा है, आपको देखना इस तरह से जा रहा है कुछ टाइप से। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये यहाँ पर नंगा पर्वत है साथियों, ध्यान रखना नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामचा बारवा तक, नामचा बारवा तक, नामचा बारवा तक। ठीक है, ये होता है। तो देखिए ये है नंगा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और ये नामचा बारवा, नामचा बारवा तक। तो ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, क्या है, ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले, नंगा पर्वत से लेके ये कहाँ तक है, नामचा पर्वत तक है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत यानी जम्मू कश्मीर में जो है, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है, ये नामचा बारवा तक, नामचा बारवा तक है। जो नामचा बारवा कहाँ तक है, नामचा बारवा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड नंबर पे बात करें तो ये सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी का मोड़ है, यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी का मोड़ कुछ इस टाइप से जाता है, सिंधु नदी कुछ पाकिस्तान जाती है, इस टाइप से जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के मोड़ से ही कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर ही आती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। ठीक है, इस टाइप से। तो कहाँ तक है ये, सिंधु नदी के मोड़ से ये ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई लेके यहाँ से यहाँ तक कितनी है, इससे पहले कौन सा था, इससे पहले ट्रांस हिमालय था। ठीक है, इससे पहले कौन सा, ट्रांस हिमालय था। ठीक है, और इसकी अगर ये अभी का ग्रेट हिमालय, तो इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए लंबाई की बात करें साथियों, उसकी लंबाई है, कितनी लंबाई साथियों इसकी, 2400 किलोमीटर है। 2400 से 2500 किलोमीटर है, 2400 से 2500 किलोमीटर तक होती है इसकी लंबाई, क्योंकि कहीं कहीं नापा जाता है तो 24 से 25 किलोमीटर लंबाई इसकी बैठती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। लंबाई इतनी 2425 किलोमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी कुछ होगी। ठीक है, तो चौड़ाई साथ इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, कि कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, औसत नापो तो सबसे ऊंचे पर्वत हालांकि इसी पर हैं, कई सारे पर्वत ऐसे हैं जो 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं, जैसे कि, ठीक है, वो मैं आपको टॉप 10 पढ़ाने वाला हूँ। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो साथियों औसत ऊंचाई की बात करें इसकी तो वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। ठीक है, और देखिए आपने इतना देखा कि कहाँ से ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इधर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इतना बता सकते हैं। ठीक है, इतना बता सकते हैं। और ये सिंधु नदी के मोड़ से स्थित है, यानी सिंधु नदी से अगर बात करें ऐसे अगर बोल सकते हैं कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये इनके दोनों के मोड़ तक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 से 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, और औसत ऊंचाई की बात करें इसकी, तो साथियों औसत ऊंचाई इसकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, 6100
किलोमीटर है इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, आपने इतना देखा तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, ग्रेट हिमालय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इस पे कौन कौन से पर्वत हैं, टॉप शिखर, इस पे कौन कौन से टॉप शिखर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सही तरीके से। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जब तक। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड साथियों 6 चोटी हैं, से बोल सकते हैं 6 पर्वत हैं, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। देख लिए, लिख लेते हैं सबसे पहले, लेकिन लिख, ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड है, यहाँ पूरा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में बात करेंगे तो देखिए 6 चोटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 चोटी हैं इसकी। तो देखिए मैंने अब यहाँ की 6 पर्वत बना दिए हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अब इनके क्या क्या नाम है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या नाम है उत्तराखंड में, तो देखिए अगर पहले की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में, तो सबसे इसको बोलेंगे बंदरपूछ। क्या बोलेंगे? बंदरपूछ। लिख लीजिए बंदरपूछ, 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 ठीक है, बंदरपूछ है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे बात करेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है साथियों, सेकंड नंबर बात करें, सेकंड नंबर पे आता है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। देखो बंदरपूछ, बद्रीनाथ, ठीक है, बाबा याद रख सकते हैं आप। थर्ड नंबर पे कामेत, कामेत, ठीक है। चौथे नंबर पे दूनागिरी, दूनागिरी, चौथे नंबर पे दूनागिरी। पांचवें नंबर पे, ठीक है, नंदा देवी। साथ ही पांचवें नंबर कौन सा है? नंदा देवी, नंदा, नंदा देवी, नंदा देवी। और छठे नंबर साथियों लिसुसु। क्या है? लिसुसु, ध्यान रखना, लिसुसु, लिसुसु, ठीक है, लिसुस, लिसुस बोलते हैं, ठीक है, लिसुस। और देखा आपने, हमने उत्तराखंड में 6 चोटी है हमारी, कौन कौन 6 पर्वत हैं, इसको जो हाईएस्ट है देख सकते हैं। वैसे छोटे और भी होंगे छोटे मोटे, ये आपको हमें देखना, जो पढ़ने जो एग्जाम में आते हैं हम वो पढ़ रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, आप वो पढ़िए जो कि इस हिमालय पर है। देखिए सबसे पहला बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ है, बंदरपूछ है, देखिए बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, कामेत है, दूनागिरी है, नंदा देवी है और लिसुस है। इसको याद करने तो ट्रिक बनाते हैं, फिलहाल साथ साथ बनाएंगे, मुझे भी कुछ याद नहीं है इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या हो सकती है, लेकिन बना दे सकते हैं। देखो बंदर, देखो बंदर, बद्रीनाथ, कामेत, तो बब बोल सकते हैं बाबा का, बाबा का बाबा का, बाबा का, बाबा का दो नाल, बाबा के दो नाल बोल सकते हैं, बाबा के दो नाल। देखो बा से बद्री बंदर पूछ, बाबा तो बद्रीनाथ, का से कामित, दो, दो से दूनागिरी, नाल तो ना से नंदा देवी, ला से लिसुसु। ऐसा बोल सकते हैं बाबा के दो नाल, ठीक है, बोल सकते हैं। तो दो नल बोल सकते हैं, दो नल, हाँ नल बोल सकते हैं, बाबा के दुई नल, दुई नल बोल सकते हैं या दो नल बोल सकते हैं। तो दूसरा हो गया दूनागिरी, ना से नंदा देवी और ला से लेसुस। ठीक है, तो साथियों हमने पढ़ लिया उत्तराखंड के, क्या पढ़ लिए? पर्वत। ये कहाँ पर है सब? ये उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना, यूके के में, यानी उत्तराखंड। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मत समझ लेना, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे नेपाल। ठीक है, नेपाल में क्या क्या है, नेपाल में कौन कौन सी चोटी हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्वत हैं। अगर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें, माउंट एवरेस्ट, तो वो नेपाल में है। कौन किस पर है? तो देखिए वो इसी पर है, किसी पर है? इसी ग्रेट हिमालय पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नेपाल में साथियों, आपको 9 चोटी बनानी है। कितनी? 9। देखिए बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8। और 9वीं चोटी जो आपको बनानी चाहती हो वो आधा तो नेपाल में और आधा सिक्किम में, कुछ इस टाइप से बनानी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आधा नेपाल में और आधा सिक्किम में, ऐसे बनानी है आपको 9वीं चोटी, ठीक है। तो नेपाल 9 चोटी हैं, ठीक है, देख ली, मैं आपको टॉप टॉप बता रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सिक्किम है, सिक्किम है। सबसे पहले इसको देखते हैं ऊपर वाली कौन सी चोटी है, ठीक है, ऊपर वाली कौन सी चोटी है। तो देखिए ऊपर वाली चोटी की बात करें तो ये साथियों इस चोटी को बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं, एपी, एपी। इसकी ऊंचाई जो बात डिसाइड करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, उसे इसकी ऊंचाई बताता चलूंगा साथ साथ में आपको, लेकिन उसे बताऊंगा सबसे पहले टॉप मोस्ट से। मैं इसको बता रहा हूँ, लाइन से याद कर ली, इस टाइप से लाइन से ये लगे हुए हैं, लेकिन ऊंचाई से अगर बात करें सबसे ऊंचा कौन है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे इसके लाइन से जो लगे हुए हैं इनके नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी, तो इस पहले जो चोटी है उसे बोलते हैं एपी पर्वत, जो पहला पर्वत है उसे बोलते हैं एपी। सेकंड नंबर पे है धौलागिरी, कौन सा है, धौला गिरी, धौलागिरी। थर्ड नंबर पे आता है अन्नपूर्णा, कौन सा, अन्नपूर्णा, ठीक है। थर्ड नंबर पे अन्नपूर्णा। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे नंबर पे बात है मनसालू, कौन सा, मनसालू, मनसालू। पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे बात आती है गौरी शंकर, कौन सा, गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है। और छठे नंबर पे आता है चोयू, कौन सा आती है, चोयू, ठीक है, चोयू। तो 6 हो गए। सातवें नंबर पे जो बात करें, सातवें नंबर पे आता है साथियों एवरेस्ट, सबसे ऊंचा शिखर, कौन सा, एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, यानी बोल सकते हैं इसे सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, ठीक है। और 8वें नंबर पे कौन सा है, तो 8वें में बोलते थे मकालू, मकालू, कौन सा, मकालू, मकालू। और जो सिक्किम और नेपाल दोनों में मिला हुआ है उसे बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं उसे, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो हमने देखा कि नेपाल में 9 चोटियां हैं जो कि हमने दोनों दोनों पढ़ी, ठीक है। पहली एपी, सेकंड नंबर पे धौलागिरी, थर्ड नंबर पे अन्नपूर्णा, चौथे पे मनसालू, पांचवें पे गौरी शंकर, छठे पे चोयू, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपने देखा, ठीक है, कुछ इस टाइप से देखा, जो आधी सिक्किम में है कंचनजंगा और आधी कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने नेपाल देख लिया, ठीक है। अब हम देख बात करेंगे साथियों इसकी कि आखिर इन चोटी की ऊंचाई कितनी है। अब हम पढ़ेंगे टॉप शिखर, टॉप पर्वत शिखर, क्या पढ़ेंगे, टॉप पर्वत शिखर। चलिए टॉप पर्वत शिखर, पर्वत शिखर, टॉप पर्वत शिखर, कौन कौन से टॉप पर्वत शिखर, 1 नंबर 2 नंबर, टोटल 10 पढ़ेंगे हम, 10 टोटल टॉप पर्वत शिखर पढ़ेंगे। सबसे ऊंचा कौन है, उससे उससे नीचा कौन है, उससे नीचा कौन है, फिर उससे नीचा, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे नंबर पे आता पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है, जो पूरे, ठीक है, जो है माउंट एवरेस्ट, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है, ठीक है, कहां पर है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो साथियों इसकी ऊंचाई की बात करें तो देखिए इसकी ऊंचाई 8,848 कहीं मापी जाती है और कहीं 8,850 मीटर कहीं मापी जाती है। तो आपको ये दोनों सही है, अगर ऑप्शन में वो आए कि दोनों ऑप्शन में आए तो आपको कौन सा लगाना है, तो देखिए आपको लगाना है 8,850 मीटर लगा देना आपको, ठीक है। वैसे ऑप्शन एक ही आता है, दोनों नहीं आते, आपको ध्यान रखना है। और सेकंड नंबर पे बात करें साथियों तो कंचनजंगा, सेकंड नंबर पे आता है कंचनजंगा,
जो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की ऊंची चोटी है, आपको ध्यान रखना है। नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड की ऊंची चोटी इसके टॉप पर्वत शिखर की बात करें साथियों, सॉरी, इसके टॉप पर्वत शिखर की बात करें तो इसमें से ये सेकंड नंबर पे आती है, ग्रेट हिमालय में ये सेकंड नंबर पे आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई कितनी है तो देखिए, पहले ये है कहाँ पर है, सबसे पहले आप इसे देखिए तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई साथियों कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है साथियों 8,598 मीटर। सभी मीटर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मीटर में है। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? तो थर्ड नंबर पे है साथियों मकालू। तो देखिए, पहली थी हमारी एवरेस्ट, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गई कंचनजंगा, थर्ड नंबर पे आएगी मकालू। तो देखो तीनों आसपास में ही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? मकालू। मकालू, ठीक है। मकालू कहाँ पर है? आप देख रहे हैं कहाँ पर है? नेपाल में है। जैसे आप देख रहे हैं नेपाल में ही है सारी। तो देखिए नेपाल लिख दीजिएगा, नेपाल। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो ऊंचाई की बात करें तो साथियों इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। 8,481 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? तो चौथे नंबर पे साथियों धौलागिरी। चौथे नंबर पे धौलागिरी। कौन सी है चौथे नंबर पे? धौलागिरी। धौलागिरी चौथे नंबर पे धौलागिरी है, ठीक है। कहाँ पर है? नेपाल में है, लेकिन नेपाली इसे तिब्बत में बोलेंगे साथियों, क्या तिब्बत में है? कहाँ पर है? तिब्बत में। कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो साथियों इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। 8,172 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और अब आता है पांचवें नंबर। पांचवें नंबर पे कौन सी आती है? ठीक है, तो देखिए हमने हमने चार पहले चार देखी, चार कौन कौन सी है? पहली माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कहाँ पर है? 8,848 मीटर है। कहाँ पर है? नेपाल में है। सेकंड कंचनजंगा सिक्किम में, सिक्किम में है, 8,598 मीटर है। 8,600 बोलना, फिर उसके दो कम कर देना, हो जाएगा 8,598 मीटर। फिर तीसरे नंबर मकालू जो नेपाल में है, 8,481 मीटर है। चौथे नंबर पर धौलागिरी तिब्बत में है, 8,172 मीटर ऊंची है, ठीक है। और अगर पांचवें नंबर की बात करें साथियों तो पांचवें नंबर पर आता है नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है? देख रहे हैं आप, आपने सभी देखा कि नंगा पर्वत कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई साथियों 8,126 फिर साथियों अन्नपूर्णा, ठीक है, छठे नंबर पर आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? जैसे कि आपने देखा नेपाल में, सारी चीज सारा कुछ नेपाल में है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 8,078 मीटर। 8,078 मीटर। तो ये छठी होगी अन्नपूर्णा। सेवेंथ नंबर पे कौन सा आता है? तो सेवेंथ नंबर पे आता है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी भी यहीं पर है। और कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर, ठीक है, 7,817 मीटर। और और अगर बात करें साथियों आठवें नंबर पे, तो आठवें नंबर पे आता है नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा। नामचा बरवा इसकी इसकी ऊंचाई कितनी साथियों? तो 7,756 मीटर। 7,756 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। तो हमने देखे टॉप पर्वत शिखर, ठीक है, कैसे के टॉप पर्वत शिखर देख चुके हैं हम। इसकी टॉप पर्वत शिखर कहाँ के? ग्रेट हिमालय टॉप पर्वत शिखर यही है, ठीक है। और हमने उत्तराखंड की भी देखे, बंदरपूछ है यहाँ पर है, पर बद्रीनाथ है, कामित है, दूनागिरी है, नंदा देवी है, लिसुस है। नेपाल में कौन कौन से हैं? ठीक है, एपी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, गौरी शंकर है, चोयू है, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। तो हमने सब ये इतने सारे कुछ देखे, ठीक है, हमने इतने सारे देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में महान हिमालय और नीचे वाले मध्य हिमालय। तो ये महान हिमालय बोलते हैं साथ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महान हिमालय। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? महान हिमालय इसको हिंदी में बोलते हैं, महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय और नीचे वाले इसके छोटे, इसके जो नीचे आएगा एक हिमालय जिसे बोलते हैं मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, इनके बीच में घाटियों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? घाटियों का विकास हुआ। चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर मैं इसे दोबारा बनाऊंगा मैं आपको।
आप इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो साथियों हमने सारे पर्वत पढ़ लिए, इसके मोस्ट मोस्ट पर्वत पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे, देखिए महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच या मध्य घाटियों का विकास हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। के बीच घाटियों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब कौन कौन सी घाटियों का विकास हुआ है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और कौन कौन सी घाटी हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये हिमालय है, इनकी क्या है, ये कोई महान हिमालय है, कोई ग्रेट हिमालय, ऐसा मान लीजिए ये क्या महान हिमालय है, या महान हिमालय, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये कौन सा, मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। और ये शिवालिक है, ठीक है। क्या है, ये शिवालिक है, ऐसे बोल सकते हैं। ये ग्रेट हिमालय थोड़ा ऊंचा है और कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ग्रेट हिमालय बड़ा तो बड़ा, और ये क्या है, मिडिल हिमालय, ये शिवालिक। इनके बीच में, इनके बीच में जो ये जगह खाली रह गई है, इनको जो जगह बच जाती है इनको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं, घाटी। इन जो भी जगह है, इस जगह को बोलते हैं घाटी। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं महान हिमालय और ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय मध्य हिमालय के बीच में घाटियों का विकास हुआ है, ठीक है। अगर बात करें कि कौन कौन सी घाटियों का विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर घाटी का। क्या बात करेंगे, कश्मीर घाटी। जैसे अगर देखें, जैसे जैसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी किन किन के बीच में है, तो देखिए ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय की कहाँ पर है, ये बीच में है। कुल्लू घाटी, कौन सा घाटी, कुल्लू घाटी, नॉट उल्लू, ओनली कुल्लू, ठीक है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय और धौलाधर, और धौलाधर, धौलाधर के बीच में, के बीच में, के बीच में है काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, ठीक है। काठमांडू घाटी कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए ग्रेट हिमालय और कहाँ पर है, महाभारत, महाभारत, महाभारत श्रेणी के बीच में, श्रेणी के बीच में है, ठीक है। तो हमने इतना देखा कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटों का विकास हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखा कि ये ग्रेट हिमालय है और क्या है, ये महान हिमालय से हिमालय के बीच में जगह जिन्हें घाटी बोलते हैं। कश्मीर घाटी ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में है। कुल्लू घाटी नॉट उल्लू घाटी, ओनली कुल्लू घाटी, ग्रेट हिमालय और धौलाधर के बीच में है। काठमांडू घाटी ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है, ठीक है। अगर ऐसी अगर बात करें और, तो देखिए महान हिमालय, महान हिमालय में महान हिमालय जो है, महान हिमालय में आर्किन चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी, महान हिमालय में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। कौन चट्टान पाई जाती हैं, आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती है, ठीक है। आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और जैसे कि ग्रेनाइट बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और मैं बात करूं, बड़ी बड़ी नदियां इसी हिमालय से निकली हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं,
जैसे कि यमुना, गंगा प्लस यमुना बोल सकते हैं, गंगा प्लस यमुना, इसी हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गंगा प्लस यमुना। और अगर साथियों बात करें, इधर गंगा प्लस यमुना है, और अब अगर बात करें इधर साइड पे थोड़ा सा, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, अलकनंदा हो गई, अलकनंदा, अलकनंदा, ये जो तीनों नदियां हैं, ऐसी नदियां हैं इस श्रेणी को काट कर बहती हैं, इस श्रेणी को काट कर बहती हैं, ठीक है, इस श्रेणी को काट कर ये क्या करती हैं, बहती हैं। तो साथियों हमने देखा कि आज ग्रेट हिमालय पूरी तरह से देख चुके हैं, और अब लास्ट और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे देखिए पहले ग्रेट हिमालय, मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रेट ग्रेट हिमालय। और इसके नीचे अगर अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिडिल हिमालय, क्या पढ़ेंगे हम, मिडिल हिमालय। और वो जो कि दिख रहा है, मिडिल मिडिल हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय। अब ये ग्रेट हिमालय ऊपर था, मिडिल हिमालय नीचे है, इन दोनों के बीच में हमें कैसे पता चला कि ग्रेट हिमालय यहाँ से स्टार्ट है, मिडिल हिमालय यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि एक लाइन थी वहाँ पे, क्या थी, एक लाइन बनाई गई है, एक लाइन बनाई गई है, और इस लाइन का क्या नाम धरा गया है, क्या नाम है इसका, MCT। जैसा कि मैं शुरुआत में सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है, MCT। अगर अगर आपने ट्रांस हिमालय नहीं पढ़ा है तो ट्रांस हिमालय पढ़िए, उसमें मैंने सारी डिटेल में ये सब कुछ पढ़ाया है विद मैप के साथ, तो उससे भी पढ़ लीजिए। और इसकी साथियों आपको मैं आपको PDF बताऊंगा, PDF आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय ये है, मिडिल हिमालय ये है, ये कौन सी लाइन है, MCT। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने देखा, आपको क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट लगने वाली है, ठीक है। और मैं आपको इसकी PDF बताऊं, इसकी PDF कहाँ मिलेगी, PDF विद हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, विद हैंड रिटन नोट्स आपको जो चाहिए वो कहाँ मिलेंगे, तो देखिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम जाने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, वहाँ जाइए, क्लिक करिए, वहाँ पर मिलेगा चैनल सर्च करिए ग्रेड जी, और आपको यूट्यूब की तरह एक लोगो मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ आपको सर्च करना है ग्रेट हिमालय, बस ओनली PDF बोल लिख दीजिएगा, बस वहाँ आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है। और साथियों क्लास में बहुत मेहनत लगती है, और आप सपोर्ट कीजिएगा थोड़े, क्लास में बहुत अगर आपको क्लास से थोड़ा प्रॉफिट हुआ है तो क्लास में थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आपका थोड़ा सपोर्ट तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।